हेलो दोस्तों। वारिधि मंथन में आपका स्वागत है। 70 और 80 का दशक, जब बॉलीवुड पर मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना राज किया करते थे, जिनका स्टारडम कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से भी ऊपर पहुंच चुका था। यदि ओशो से प्रभावित होकर उन्होंने एक्टिंग ना छोड़ी होती तो आज शायद अमिताभ बच्चन की जगह बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार विनोद खन्ना होते। मगर दोस्तों, इतने महान स्टार के दोनों बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना आखिर क्यों फ्लॉप साबित हुए? आइए आज की कहानी में हम आपको बताते हैं। ना एक्टिंग में कोई कमी और ना ही लुक्स में, लेकिन बदकिस्मती किस तरह इनके एक्टिंग करियर को ले डूबी, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। आइए हम आपको इनकी बदनसीबी का वो अनसुना सच बताते हैं जो आपको हैरान कर देगा। विनोद खन्ना ने भले ही बॉलीवुड पर 2 दशक से ज़्यादा समय तक राज किया, लेकिन ऐसा ना उनके बड़े बेटे राहुल खन्ना कर पाए और ना ही उनके छोटे बेटे अक्षय खन्ना। सबसे पहले हम आपको अक्षय खन्ना की बदनसीबी का वाकया सुनाते हैं। 28 मार्च 1975 को अक्षय खन्ना मुंबई में ही पैदा हुए थे, लेकिन बदनसीबी तो जैसे ये लेकर ही पैदा हुए थे। ये जब करीब 5 साल के थे, उसी वक्त विनोद खन्ना ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो ओशो से प्रभावित होकर उनके आश्रम चले गए और वहां जाकर सन्यासी बन गए। अक्षय बहुत छोटे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उनकी पारसी माँ गीतांजलि ने दोनों भाइयों को पाला। माँ ने अक्षय का एडमिशन बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल में करवा दिया। कई सालों बाद पिता वापस भी लौट आए, लेकिन अक्षय के साथ उनका रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। जब वो हाई स्कूल पास हो गए तो उन्हें ऊटी भेज दिया गया। यहाँ लॉरेंस स्कूल में इनका दाखिला हो गया। अक्षय पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, हाँ, लेकिन खेल कूद में बहुत ज़्यादा माहिर थे और पिता अभिनेता थे तो बचपन से ही अभिनेता बनने का सपना लेकर आगे बढ़ते रहे। अचानक 17 साल की उम्र में ऊटी से भागकर मुंबई चले आए। उन्हें फेल होने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। पिता को साफ कह दिया कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे हिंदी सिनेमा में हीरो बनना है। पहले तो विनोद खन्ना ने बेटे को खूब डांटा, लेकिन बाद में बेटे को हीरो बनाने की ठान ली। पिता ने कहा, पहले एक्टिंग तो सीख लो। ये बात सुनते ही वो पहुंच गए किशोर नमित कपूर के स्कूल और वहां एक्टिंग सीखने लगे। ये बात शायद 1995 की होगी, जब विनोद खन्ना ने अपने प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म बनाने का फैसला किया और बेटे को लॉन्च करने का फैसला भी। उन दिनों विनोद खन्ना गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट के जज बने थे। इस कॉन्टेस्ट को बिपाशा बासु ने जीता था। विनोद खन्ना को बिपाशा बासु पसंद आ गईं और उन्होंने अपने बेटे अक्षय खन्ना को बिपाशा के साथ ही लॉन्च करने की योजना बनाई। बेटे की हीरोइन बनाने के लिए वो बिपाशा बासु के पास पहुंचे, उनसे बात भी की, लेकिन बिपाशा ने मना कर दिया। इसके बाद अंजला जवेरी को इस फिल्म में लिया गया और अक्षय खन्ना की हीरोइन बना दिया गया। 1997 में ये फिल्म आई, नाम था हिमालय पुत्र, लेकिन बदनसीब अभिनेता की ये फिल्म फ्लॉप हो गई। करियर की पहली ही फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे में एक बार फिर किस्मत ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। जेपी दत्ता एक फिल्म बना रहे थे, नाम था बॉर्डर। उनको फिल्म में आर्मी अफसर धर्मवीर के किरदार के लिए एक अभिनेता चाहिए था। उन्होंने आमिर खान से बात की थी, लेकिन आमिर खान ने मना कर दिया। फिर वो सलमान खान के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद अक्षय कुमार, अजय देवगन, इन सब से मिले, लेकिन सब मना ही करते गए। सब ये बात जानते थे कि मल्टी स्टारर फिल्म में काम करना मतलब साइड हीरो बन जाना। जब बहुत घूम फिर कर रोल अक्षय खन्ना के पास पहुंचा, उन्होंने सुनते ही फौरन हाँ कह दिया। 1997 में ही बॉर्डर भी रिलीज हुई, लेकिन ये क्या, फिल्म तो सुपरहिट हो गई, लेकिन सारी वाहवाही सनी देओल ही ले गए और अक्षय खन्ना साइड हीरो बने बस दिखते ही रह गए। इसी दौरान एक और बदकिस्मती की मार उन पर पड़ने लगी। 20-22 साल की छोटी उम्र में ही उनको गंजेपन की परेशानी शुरू हो गई। सिर के बाल अचानक बहुत तेज़ी से झड़ने लगे थे। 90 के दशक के बॉलीवुड में हीरो के लिए बाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते थे। यहीं से अक्षय के पास फिल्मों के ऑफर आने कम हो गए और गंजे होते हीरो पर कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर दांव नहीं लगाना चाहता था।
पिता विनोद खन्ना की वजह से उन्हें कई सारी फिल्में मिली भी, लेकिन बदकिस्मती ने अभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। कई सारी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। इनमें मोहब्बत, कुदरत, डोली सजा के रखना, हमराज और ढिशुम जैसी कई फिल्में शामिल थीं। कुछ फिल्में हिट भी हुईं, लेकिन उसका सारा फ़ायदा दूसरे अभिनेता ले गए। जैसे रेस सुपर हिट हुई थी, लेकिन उस फिल्म का सारा फ़ायदा सैफ अली खान को मिला। ताल फिल्म भी सुपर हिट हुई थी, लेकिन इसमें भी सारा क्रेडिट अनिल कपूर ले गए। इसके बाद 30 मार खान फिल्म आई, जिसमें सारा फ़ायदा अक्षय कुमार को मिला। दिल चाहता है फिल्म का सारा क्रेडिट आमिर खान ले गए। 2003 में आई हंगामा और 2004 में आई हलचल फिल्म भले ही सुपर हिट रही, लेकिन इस फिल्म में मल्टी स्टार थे, जिस वजह से अक्षय को खासा फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि एक फिल्म इन्हें सुपर स्टार बना सकती थी, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत उन्हें धोखा दे गई। ये 2005 के आसपास की बात होगी। प्रोड्यूसर अमोल गुप्ते एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में टीचर का रोल अक्षय खन्ना को देने जा रहे थे, लेकिन उनके पास अक्षय का नंबर नहीं था। ऐसे में वो आमिर खान के पास पहुंचे। दिल चाहता है फिल्म के बाद आमिर और अक्षय की अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रोड्यूसर ने आमिर से कहा कि अक्षय के लिए मेरे पास एक रोल है, आप मेरी मुलाकात अक्षय से करवा दो। लेकिन आमिर खान ने कहा कि आप मुझे पहले स्क्रिप्ट सुनाइए, फिर मैं आपको अक्षय खन्ना से मिलवा दूंगा। अमोल ने जब फिल्म की कहानी सुनाई तो आमिर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने दोस्त अक्षय का पत्ता ही कटवा दिया। और वो फिल्म हथियाली साल 2007 में आई ये सुपर हिट फिल्म थी तारे ज़मीं पर, जिसमें राम शंकर निकुंज टीचर का रोल असल में अक्षय खन्ना के लिए था, जो आमिर खान ने हथिया लिया। बदकिस्मती की मार झेलते अक्षय खन्ना ने अचानक ही 2012 में बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। 4 साल तक वो हिंदी सिनेमा से दूर रहे और जब वापसी की तब तक सिर के बाल पूरे ही गायब हो चुके थे। इसके बाद उन्हें चरित्र अभिनेता के रोल ऑफर होने लगे और उन्होंने मॉम, इत्तेफाक और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्मों में काम किया। वो इन फिल्मों में नज़र ज़रूर आए, लेकिन बदकिस्मती ने इनका करियर बर्बाद कर दिया था। अक्षय खन्ना की निजी ज़िंदगी भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना एक दूसरे से प्यार करते थे। रणधीर कपूर दोनों की शादी करवाने भी जा रहे थे, लेकिन तभी मां बबीता ने दोनों की शादी करवाने से इनकार कर दिया। उनको लगा कि अगर बेटी की शादी अभी हो जाएगी तो इनका फिल्मी करियर बर्बाद हो सकता है। कुछ सालों बाद अक्षय को अभिनेत्री तारा शर्मा से प्यार हो गया, लेकिन अभिनेत्री तारा शर्मा ने जॉन इब्राहिम के चक्कर में अक्षय खन्ना को छोड़ दिया। अक्षय खन्ना फिलहाल 48 साल के हो चुके हैं और वो अभी भी कुंवारे ही हैं और वो शादी करना भी नहीं चाहते। बदकिस्मती ने किस तरह एक सुपरस्टार के बेटे को बॉलीवुड का साइड हीरो बनाकर रख दिया। अब बात करते हैं विनोद खन्ना के बड़े बेटे राहुल खन्ना की। छोटे भाई की तरह ही इनका करियर भी बदनसीबी ले डूबी। 20 जून 1972 को बम्बई में पैदा हुए राहुल खन्ना ने अपने स्टार पिता को बचपन से ही देखकर ये फैसला कर लिया था कि उन्हें भी हिंदी सिनेमा का हीरो ही बनना है। शुरुआती पढ़ाई पूरी होते ही पिता से अपनी इच्छा भी बता दी। विनोद खुद भी अपने बड़े बेटे को एक्टर ही बनाना चाहते थे। ऐसे में राहुल की पूरी मदद की और उन्हें एक्टिंग सीखने के लिए सीधा भेज दिया अमेरिका। राहुल को न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी मिल गया। 1994 की बात है। MTV एशिया अपने शोज़ के लिए वीजेज की तलाश कर रहा था। ऐसे में राहुल भी पहुंच गए ऑडिशन देने के लिए। कई राउंड के बाद और सैकड़ों युवाओं को पीछे छोड़ने के बाद उन्हें MTV का वीडियो जॉकी बना दिया गया। 4 साल तक राहुल MTV के लिए VJ का काम करते रहे। अब फिर अचानक प्यार मोहब्बत से हटकर फिल्में बनाने वाली डायरेक्टर दीपा मेहता की नज़र राहुल पर पड़ी। 1998 की बात है। फायर जैसी फिल्म बना चुकी दीपा उन दिनों बंटवारे के समय हुए दंगों पर फिल्म बनाने जा रही थीं। उनको अपनी फिल्म के लिए हसन नाम के किरदार के लिए एक अभिनेता चाहिए था। उन्होंने राहुल को बुलाकर स्क्रिप्ट दे दी। राहुल स्क्रिप्ट पढ़ने में इतना खो गए कि ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था। बस यही एक गलती कर बैठे राहुल। 1999 में ये फिल्म आई 1947 अर्थ। फिल्म की खूब तारीफ हुई थी,
लेकिन आमिर खान जैसे बड़े एक्टर की मौजूदगी ने राहुल की छवि साइड एक्टर की बना दी। सिनेमा की तारीफ तो बहुत होती है, लेकिन ऐसे पैरेलल सिनेमा के दर्शक बहुत कम हैं। राहुल दोराहे में फंस चुके थे, क्योंकि वो अमेरिका से पैरेलल सिनेमा की एक्टिंग ही सीख कर आए थे और उन्हें अर्थ जैसी फिल्में ही पसंद थीं। लेकिन बॉलीवुड में ऐसी फिल्में गिनती की ही बना करती हैं। ऐसे में इन्हें ऑफ बीट फिल्में मिली ही नहीं। इन पर साइड हीरो का ठप्पा लग चुका था। ऐसे में दीपा मेहता ने 2001 में बॉलीवुड हॉलीवुड नाम की एक फिल्म बनाई और इन्हें एक मौका दिया, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। ये साइड हीरो का ठप्पा लगवा चुके थे और ऐसे में इन्हें लीड हीरो के तौर पर कोई फिल्म मिली ही नहीं। 2005 में ऐलान, 2007 में रकीब, 2008 में तहान और दिल कबड्डी, 2009 में लव आजकल और वेकअप सीट जैसी फिल्मों में या तो ये साइड हीरो के तौर पर नजर आते या नहीं तो कहीं एक्टर्स की भीड़ में खोए खोए से दिखते। शुरुआत ही साइड हीरो के रोल में कर ली थी। ऐसे में लुक्स और एक्टिंग में कोई कमी नहीं होते हुए भी राहुल खन्ना का करियर कभी उड़ान ही नहीं भर सका और सुपरस्टार का ये बड़ा बेटा भी फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। साल 2014 की फिल्म फायरफ्लाइज में ये आखिरी बार नजर आए थे। 51 साल के हो चुके राहुल खन्ना ने भी शादी नहीं की है। वो मुंबई में ही रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालकर कभी कभार सुर्खियां बटोर लिया करते हैं। दोस्तों, आपको अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना में कौन ज़्यादा पसंद है? दोनों की कोई फिल्म या कोई किरदार अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।